स्वयं के पुण्यार्जक हैं। व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो जायाणम नमो लोये सवसाहुणम एसो पंच नमो यारो सव पाव प्रणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। परम पूज्याचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। समभद्र स्वामी के इन पवित्र चरणों में नमस्ते करके प्रणाम करके इस ग्रंथ के टीकाकार, इस रत्नगण सावकाचार्य पवित्र ग्रंथ के टीकाकार आचार्य भगवान प्रभाचंद्र स्वामी के चरणों में नमस्ते करके प्रणाम करके हम इस पवित्र इस यात्रा को शुरू करते हैं। न जाने कितनी सारी यात्राओं का आपने किया होगा, पैदा होने से लेकर मरने तक न जाने कितने सारी यात्राओं का आपने किया होगा, लेकिन माँ जिनवाणी की यात्रा किसी बिरले इंसान को नसीब हुआ करती है। किताबें पढ़ना अलग चीज़ होती है, किताबें पढ़ करके जो लिखा वो समझ लेना अलग चीज़ होती है, लेकिन जब वो दिल की गहराइयों में जब उतरना शुरू करती है, जो गहराइयों में उतरना शुरू करती है, ये पवित्र वाणी जब दिल की गहराइयों में उतरना शुरू कर देती है तो उथलेपन को मिटा देती है। उथली उथली है, देखिए यहाँ पर जनवाणी है, उथली उथली है। उथली मतलब क्या? आप हाथों में रख सकते हैं, आप सिर पर मस्तक पर रख सकते हैं, इतनी उथली है। लेकिन ये उथली जनवाणी गहराई तक पहुंचा दिया करती है। जैसे कहते हैं ना, पैसा खर्चा करके पैसे बचाओ, जो पैसा खर्च करेगा उसी के पैसे बचेंगे। क्या मतलब इसका? जो पैसे खर्चा करेगा उसी के पैसे बचेंगे। कैसे? हाँ, जब पैसा खर्चा करेगा तो फिर कमाने पे भी नज़र होगी, आने पर भी तो नज़र होगी, दोनों पर नज़र होगी, तो उसके जीवन में बैलेंस बन पाएगा। वो जो जोड़ते जाता है, इकट्ठा करते जाता है, उसका पूरा फोकस, पूरा ध्यान कहाँ पर होता है? ये खर्चा नहीं होना चाहिए, ये खर्चा नहीं होना चाहिए। कंजूस का ध्यान कहाँ पर होता है? ये खर्चा नहीं होना चाहिए, खर्चा नहीं। इस चक्कर में क्या होता है? अर्निंग सोर्सेस, जो स्रोत हैं जहाँ से पैसा पैदा होता है वहाँ पे उसकी नज़र हट जाती है। इसकी पूरी नज़र कहाँ पे होती? जोड़ने इकट्ठा करने पर होती है। पवित्र क्षण जीवन के पवित्र श्रृंगार करने का मौका है। आचार्य भगवान इन ज्ञान के आभूषणों से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। एक श्लोक नहीं है ये, एक एक श्लोक नहीं लिखा जा रहा है, एक गहना, एक एक आभूषण आपको दिया जा रहा है इन श्लोकों के रूप में, इन गाथाओं के रूप में, इन छंदों के रूप में, इस ज्ञान की आकार में एक एक जेवर आपको देते चले जा रहे हैं। एक सुंदर जेवर और आचार्य जी दे रहे हैं। वो लिखते हैं, निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परस्व मविशिष्टम। स्व मतलब धन को बोलते हैं। स्व मतलब स सरोते का आधा और व में मिला हुआ, सो क्या बोलते हैं? स्व। स्व का मतलब होता है धन, और श शक्कर का आधा, आधा श शक्कर का, और व स्व मतलब कुत्ता बोलते हैं ना। स्व का मतलब खुद भी होता है, स्वजन बोलते हैं। स्वजन मतलब मेरे अपने लोग, और स्व के जगह शक्कर, शक्कर वाला श लिख दो, क्या हो जाएगा? स्वजन। स्वजन मतलब क्या? दो कुत्ते की जात के होते हैं, जो कुत्ते होते हैं जिनका काम चीखने, चिल्लाने, भौंकने, काटने का होता है, उनको स्व कहा जाता है ना। तो यहाँ पे एक शब्द का, एक मात्रा का यहाँ से हल्का सा हेर फेर होता है और पूरा अर्थ, पूरा मतलब बदल जाता है। तो ऐसे ही हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में जरा सा हेर फेर होता है, पर जिंदगी संवर जाती है। आचार्य भगवान जीवन को संवारने के लिए इन श्लोकों के रूप में एक और आभूषण हमारी आत्मा को श्रृंगार करने के लिए आज के पवित्र मौके पर हमें वो दे रहे हैं। वो लिखते हैं कि अब अचौर्य की बात करेंगे, अब अचौर्य का स्वरूप अब प्रकाश डालेंगे, प्रकाश डालेंगे।
डिटेल डिटेल करेंगे, डिटेल। हो सकता है पिछली गाथाओं के अंदर एक शब्द के अंदर बोला तो वो शायद कम समझ में आया हो, समझ में नहीं भी आया हो, लेकिन अब विस्तार से डिटेल के साथ में बताया जाएगा। निहितम वा, कहीं कोई रखी दी ही वस्तु थी, अलमारी में रख दी या जमीन के अंदर गाड़ दी। निहितम वा, ये निहितम का मतलब होता है जो कहीं रखी हुई है, कहीं पर भी रखी हुई है। पतितम वा, जो गिर गई है, आपके हाथ से छूट गई है। निहितम का मतलब क्या होता है? निहितम का मतलब ये भी होता है कि लंबे टाइम पहले रखी थी या अभी कहीं पर रखी है, या तो कम कीमत की वस्तु या वो ज्यादा कीमती वस्तु है। निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम, क्या मतलब? जिसको पूरी तरह से भूल चुके हैं, जिसको पूरी तरह से भूल चुके हैं। इसमें थोड़ा सा गलत छप गया है संस्कृत का जो हिज्जे हैं। हिज्जे मतलब एक शब्द को जब तोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अन्वय। अन्वय थोड़ा सा गलत छप गया है। सुविस्मृतम वा, क्या? जो पूरी तरह से भुलाया जा चुका है। वर्षों पहले कुछ रुपया, कुछ पैसा, कुछ दे दिया था, है ना, और अब उससे मांगने गए और उसने कहा नहीं वो तो मेरे पास में है ही नहीं और मैं कहाँ से लेकर के आऊँ। तो ईमानदार होगा तो बोलेगा कि भाई खर्चा हो गए, मैं कोशिश करूँगा 2-5 साल 10 साल बाद चुका दूंगा मैं आपको। आज भी ऐसे ईमानदार धर्मात्मा आपके इस भोपाल में हैं। बरसों पहले या कुछ समय पहले कुछ पैसे, कुछ हजार, कुछ लाख रुपए उधार लिए थे और अब स्थिति नहीं है, अब चुका नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको बोलते हैं देख मैं तेरा पैसा खाऊंगा नहीं, भली 2 साल बाद 5 साल बाद जब भगवान की मेहरबानी होगी, जब किस्मत मुझ पर खुश हो जाएगी या जब नसीब जब जाग जाएगा तब एक दिन तेरे पैसे जरूर चुका दूंगा। गुस्से से बोलते हैं जा नहीं है जो बने कर ले, जिससे क्या बनता कर ले। तो चोरी ऊपर से सीना झूरी। तो सबसे पहला व्रत कौन सा था? अहिंसा का, जहां से सफर की हमने शुरुआत करी। अहिंसा पहले उतरता है, अहिंसा के बाद में क्या उतरता है? सत्य के देवता का प्राकट्य होता है, वो प्रकट होता है। और जब ये दो प्रकट हो जाते हैं तो फिर ये अचौर्य का भगवान या अचौर्य नाम का एक क्या बोलते हैं कोई सिद्ध परमात्मा हमारे हृदय के भीतर पैदा हो जाता है। उसका जन्म उसका होता है, उसका प्रादुर्भाव उसका होता है। तो आचार्य जी बोलते हैं कि कहीं कुछ रखा हुआ है, कुछ किसी के हाथ से गिर गया है, कोई क्या है बिल्कुल भूल गया है। अविश्रष्टम मतलब क्या? अविश्रष्टम मतलब क्या होता है कि बिना दी हुई, ये तो हमने बचपन में हमको सिखाया गया है बेटा, बिना दी हुई वस्तु नहीं लेना। किसी ने दी नहीं है, उसका मालिक कौन है, उसका स्वामी कौन है, उसका अधिकारी कौन है, उस तक पहुंचो। वो जरूरत क्या तुमको मांगने की, बताओ आप। यहाँ अचोर का मतलब होता तुम चोरी करते काहे को? तुम पसीना बहाओ ना, तुम खुद कमाओ, तुम खुद इतनी मेहनत करो, तुम खुद इतना दिमाग लगाओ, तुम खुद इतना दिमाग लगाओ कि तुम्हें मांगने की या हथियाने की, चोरी करने की, लूटने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। अचोर का मतलब सिर्फ अचौर्य नहीं है, अचौर्य अनुव्रत का मतलब होता है, चोरी नहीं करने का मतलब होता है आप खुद इतने समर्थ बनिए, आप खुद इतने काबिल बनिए कि आपको समझ पड़े कि किसी और को भी देना है। इस तरह से मत बन जाइए, आप ऐसे मत बन जाइए जो किसी और की दौलत पर नजर गड़ा के बैठा है। अरे उसने दौलत कमाई है तो कैसे कमाई है बताइए आप? उसने दौलत कमाई तो उसने दौलत कैसे कमाई है? उसी तरीके से आप भी दौलत कमाई है, उससे मिली है, किसी और से मिली है। ये अचौर्य महाव्रत, ये अचौर्य अनुव्रत आपको संपन्न बनने की शिक्षा देता है। अचौर्य अनुव्रत को अगर अच्छे से ढंग से समझ लिया, अगर अचौर्य अनुव्रत को आपने अच्छे से समझ लिया, चोरी नहीं करना तो क्यों नहीं करना अच्छे से समझ लिया, तो गारंटी से आप साहूकार बन जाओगे, धन्ना सेठ बन जाओगे। धन्ना सेठ आपको पैसा वाला बनाने के लिए, आपको समृद्ध और सुखी बनाने के लिए इस श्लोक को आचार्य भगवान ने यहाँ पर हमारे सामने पेश किया है।
क्या कौन सा नक्षत्र था, क्या कौन सी तिथि थी, क्या मालूम कौन सा वार था, कौन सा महीना था, जिस महीने में, जिस वार में, जिस नक्षत्र में, जिस तिथि में ऐसा पवित्र श्लोक उतरा। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की प्रज्ञा में, उनकी मेघा में, उनकी बुद्धि में, और उन्होंने अपनी उस पवित्र लेखनी को डुबोया शाही में। क्या? उस पवित्र लेखनी को, उस कलम को, अब मुझे नहीं मालूम कि श्रावक ने कौन सी कलम समंतभद्र स्वामी के हाथ में पकड़ा दी थी। वो चमेली की कलम थी, कि वो अनार की कलम थी, कि वो सोने की कलम थी, कि वो चांदी की कलम थी, मुझे नहीं मालूम। जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं समझता हूं, वो किसी पेड़ की टहनी ही रही होगी, किसी पेड़ की सूखी टहनी रही होगी। कितना पुण्यशाली था, सौभाग्यशाली था वो पेड़, जिस पेड़ की टहनी, जिस पेड़ की छोटी सी कलम काम में आई, और उस कलम के द्वारा कलम कर दिया। वो छोटे से पेड़ की, वो छोटे से पेड़ की वो छोटी सी टहनी, छोटी सी कलम, जिस कलम से आचार्य ने हमारे पापों को कलम करने के लिए पवित्र बीड़ा, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आजिरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे शब्दशामणम। कभी इन पवित्र मंत्रों को आप जब आप जाप करते हैं, इन पवित्र श्लोकों को जब आप पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं? कभी जब कभी मौका मिले, पूरे हाथ को खोल देना, हाथ को पूरा तरह से खोल देना, हाथ को पूरा खोल देना, और फिर मंत्र पढ़ना, कोई श्लोक पढ़ना, कल्पना करना, महसूस करना कि आपकी उंगली के पोरों से, आपकी उंगली के जो सबसे आगे वाला भाग है, इस भाग से क्या हो रहा है, ऊर्जा भीतर प्रवेश कर रही है, और आपको महसूस होगा ऑटोमेटिक। कहीं कहीं कभी कभी, हर रोज तो नहीं ऐसा होगा, हर बार तो नहीं होगा, कई सारी बार ऐसा महसूस होगा, हाथ में कुछ कंपन सा महसूस हो रहा है। कभी इतना जोर से कंपन होगा, कभी इतना जोर से कंपन होगा, आपका हाथ ऐसा धूजने लगेगा, हाथ ऐसा कभी कभार ऐसा हो जाएगा। और ऐसा तो कितनी सारी बार होगा कि आप आंखें बंद करेंगे, ध्यान की मुद्रा में जाएंगे, हाथ को खोल देंगे, हाथ चाहे आप घुटने पर रखें, हाथ चाहे यहाँ पर रखें, हाथ चाहे यहाँ पर आप रखें, ऑटोमेटिक कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। वो इतनी सारी ऊर्जा आएगी, वो इतनी सारी ऊर्जा आएगी, वो इतनी सारी ऊर्जा सिर के माध्यम से आपके शरीर में आएगी, वो इतनी सारी ऊर्जा, वो इतनी सारी ऊर्जा बाहर हाथ के माध्यम से जाने लगेगी कि जीवन का हर क्षेत्र सज जाएगा, सुधर जाएगा और संवर जाएगा। कई बार मैंने महसूस किया है, 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ो, किसी मंत्र का, श्लोक का जाप करो। समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, कलंक देव ने लिखा है, पूज्य पाद आचार्य ने लिखा है कि श्लोक का मंत्र का जाप करो और स्पर्श कर दो ग्रंथ को। जिस किताब को आप पढ़ने वाले उसे स्पर्श कर दो, जिस पेन से आप लिखने वाले उस पेन को स्पर्श कर दीजिए, जिस घड़ी में आप टाइम देखने वाले घड़ी को स्पर्श कर दीजिए। वहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ जो टेबल है, उस टेबल पर, उस चौकी पर जो कपड़ा बिछा हुआ है, जो पलासना, जो वेस्टर्न है, जो भी कुछ कपड़ा है, उसको स्पर्श कर दीजिए। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा के मंत्र होते नहीं होते, आप पंडित जी अमुक मंत्र पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं क्या मंत्र बोलते हैं, आप पूजन सामग्री का स्पर्श करिए, आप टेबल का स्पर्श करिए, अपने वस्त्रों का स्पर्श करिए, जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं उस जगह को आप देखिए, उस जगह का आप स्पर्श करिए, उस जगह आप स्पर्श करिए। क्या है कि इन ग्रंथों को पढ़ने से पहले, खोलने से पहले बहुत कुछ आपको करना होता है। एक दिन मैंने बताया भी था, जिधर से आपकी सांस निकल रही है, आप हाथ तो कप शेप का बनाइए, हाथों को इस तरह से बनाइए, हाथों को इस तरह से नाक के ऊपर रखिए, फिर चेक करिए कहाँ से अधिक सांस निकल रही है। जिधर साइड से अधिक सांस निकल रही हो उसी साइड के हाथ से पहले जिनवाणी का स्पर्श करिए। अगर बच्चे हों तो स्कूल की किताब का पहले स्पर्श उसी हाथ से करिए। अगर कुछ लिखना पढ़ना हो, चाहे बिजनेस की लिखना पढ़ना हो, चाहे धर्म अध्यात्म
के लिए लिखना पढ़ना हो, उसी जिधर से सांस चल रही है उसी साइड के हाथ से पहले पेन को छूइए, किताबों को रीअरेंज कीजिए, किताबों को व्यवस्थित कीजिए। भले ही पढ़ने का नंबर बाद में आएगा, भले ही आप 2-5 मिनट बाद आप कुछ पढ़ेंगे या नहीं भी पढ़ेंगे, तो भी जिधर की सांस चल रही है उसी तरफ के हाथ से जिनवाणी को स्पर्श करके मन ही मन एक मंत्र रिपीट कीजिए, हे परमात्मा जो कुछ यहाँ है वो सब कुछ यहाँ पर आ जाए। कितनी सारी बार बचपन से हमने हजारों बार पढ़ा है, सुना है, किसी की भूली हुई, रखी हुई, गिरी हुई, पड़ी हुई वस्तु को आपको छूना भी नहीं चाहिए, बिना दी वस्तु को नहीं छूना चाहिए। लेकिन मन में चिंतन ही नहीं पैदा हुआ। जब इन शब्दों को सुना था हमने तो मन में चिंतन ही नहीं पैदा हुआ। किसी की चीज चोरी नहीं करनी मतलब क्या? आप इतना पैसे वाला बनिए, आप इतना कमाइए कि आपको चोरी की आवश्यकता ही नहीं पड़े। चोरी कौन करेगा बताइए? चोरी कौन करेगा? कुछ नहीं है तो चोरी करेगा ना। तो दूसरे के माल पर, संपत्ति पर नजर मत गड़ाइए, खुद पैदा करिए, खुद अपने दम पे खड़े होइए। चोरी अनुरत बोल रहा, अपने दम पर खड़े हो जाइए, आप अपने दम पर खड़े होइए। वो उसकी कमाई है, वो उसकी मेहनत है, उसकी मेहनत पर आपका क्या हक है? औलाद उसकी है, बेटा उसने पैदा किया है, पोता उसका है, तो उसका पोता, उसका बेटा उससे काम में आएगा। तुम खुद पैदा करो। तुम क्यों नपुंसक बन के बैठे हो? क्यों अकर्मण्य बन के बैठे हो? जो किस्मत का नाम से रो रहे हो? क्यों भगवान को कोस रहे हो? बताओ, क्यों अपने पूर्व जन्मों पर धब्बा लगा रहे हो? कई लोग बोलते हैं महाराज पैसा नहीं आ रहा है मुझे, खुद ही महिला बोलती है महाराज मुझे मालूम है पिछले जन्म में हमने कोई सत्कर्म नहीं किया होगा इसलिए पैसा नहीं आ रहा है। अरे संभव है, शायद कई सारे मौके आपने पिछले जन्मों में, इस जन्म में सत्कर्म नहीं किया होगा, लेकिन इस जन्म में भी, पिछले जन्म में भी कहीं न कहीं कोई न कोई पुण्य कर्म तो हुआ ही होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन।